सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस उन मामलों से संबंधित है जिसमें जो है कई बार सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, और उन केसेस में जब जो पेशेंट है या जो विक्टिम है उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको एडमिट करने में आनाकानी करते हैं या किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेडिको लीगल केस है और मेडिको लीगल केस को अगर वो हैंडल करेंगे तो कल को पुलिस के द्वारा उनको हरास किया जा सकता है। इस मामले में परमानंद कटारा जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर को देखकर, जिसमें लिखा था कि ऐसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और जब कोई व्यक्ति उसको हॉस्पिटल लेकर के गया तो हॉस्पिटल वाले ने कहा कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ जो कि मेडिको लीगल केसेस देखता है, और वो वहाँ से उस हॉस्पिटल से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। जब वो उस हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को लेके गया जो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और वो मर गया। तो उसी पर ये रिपोर्ट छपी थी, उसी को बेसिस बनाते हुए परमानंद कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की, और उसका कहना था कि जो लॉज हैं वो व्यक्ति को इनकरेज नहीं करते बल्कि डिस्करेज करते हैं ऐसे व्यक्ति की हेल्प करने के लिए जो उस समय ज़रूरत में होते हैं। ना तो आम व्यक्ति उसको हेल्प करना चाहता है, ना ही डॉक्टर हेल्प करना चाहते हैं, और जबकि डॉक्टर जो है लीगली भी और एथिकली भी दे आर बाउंड टू प्रोटेक्ट दी लाइफ ऑफ विक्टिम, और एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसके लिए उनको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो पैरामाउंट है, और एक बार वो किसी की लाइफ चली गई तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से तर्क था या पक्ष था वो ये था कि मेडिको लीगल केसेस में पुलिस को लगता है, और उसी हिसाब से लेजिस्लेचर ने कानून भी वैसे बनाए हुए हैं कि जो एविडेंस है, मेडिको लीगल एविडेंस है, वो इंटैक्ट रहे, और इसी हिसाब से कुछ हॉस्पिटल्स में जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं या जहाँ पे मेडिको लीगल केसेस हैंडल किए जाते हैं वहीं पर वो केसेस लेकर के जाए जाए। अब ये पक्ष था गवर्नमेंट का कहना है कि मेडिको लीगल केसेस में एविडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए ये किया जाता है। लेकिन ऐसा करने में दो दिक्कतें होती है। पहली दिक्कत तो ये होती है कि जो विक्टिम है या जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी जान जाने का खतरा रहता है। इनिशियल जैसे एक्सीडेंट के जस्ट बाद अगर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो वो उसकी जान के लिए ज़्यादा जोखिम वाली बात होती है। दूसरी बात ये है कि अगर उसको किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर है और डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, तो उन केसेस में पुलिस के द्वारा फिर हरास किया जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का ध्यान रखते हुए ये कहा कि आर्टिकल 21 के बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राइट टू लाइफ जो है पैरामाउंट जो राइट है, और ये ऐसा राइट है क्योंकि इसमें अगर किसी की एक बार जान चली जाती है, जो व्यक्ति दुर्घटना जिसके साथ हुई है अगर उसकी जान चली जाती है तो वो रिस्टोर नहीं कर सकते, और आप अगर फॉर्मेलिटी करते रहेंगे या आप ये कहेंगे कि यहाँ नहीं उस हॉस्पिटल में भेज दीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसकी जान जाने के खतरे हैं, और ये एथिकली भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि गवर्नमेंट ऐसे रास्ते निकाले या ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो डॉक्टर है उनका भी हरासमेंट ना हो, और जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली चाहिए उसको मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो व्यक्ति आम व्यक्ति हो या कोई क्रिमिनल हो, अगर क्रिमिनल भी है तो भी उसका राइट टू लाइफ है, और वो उसका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि उसको बचाया जाए। बचाए जाने के बाद उसका जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसके हिसाब से उसको पेनल पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन जीवन का बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस जजमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सब बातें
वाइडली पब्लिसाइज और सर्कुलेट की जानी चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो पर, दूरदर्शन पर, टीवी चैनलों पर, हर जगह पर, ताकि डॉक्टर्स को भी ये पता चले कि जब ऐसे केसेस आते हैं तो वो सीधे उनको मेडिकल अटेंशन दे और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और ताकि आम जनता भी जो जहाँ पर होती हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं तो वो उसमें हाथ नहीं डालना चाहते इस चक्कर में कि जो पुलिस हरासमेंट ना हो जाए, ये सब चीज़, उन सब के चलते इस जजमेंट में राइट टू हेल्थ केयर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कि ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इसके बाद से डॉक्टरों का भी कुल मिलाकर के हरासमेंट भी कम हुआ होगा, और ये तो ज़रूर हुआ होगा कि जब कहीं पे भी लेकर के जाया जाता है किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, तो वहाँ पर इजीली उसको ट्रीटमेंट मिल सके और उसकी जान बच सके।